इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। बच्चे आजकल क्यों ज्यादा किसी माँ बाप से बोलना पसंद नहीं करते? क्योंकि एक औरत के पास पले, माँ के पास ही पले, संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, एक औरत के पास पला है और तमाम जिंदगी वो एक ही सिर्फ जानता है, एक ही को परिचय जानता है। अब उसकी माँ ने सिर्फ दिया है, उसे प्यार लिया नहीं है। माँ तो दे सकती है, बच्चा छोटा है, माँ बच्चा तो वापस नहीं कर सकता ना, तो इसलिए सिर्फ प्यार लिया है, दिया नहीं है। और अब बच्चा बड़ा होगा तो पत्नी से भी प्यार मांगेगा, देगा नहीं उसको। और पत्नी भी ऐसे ही परिवेश में पली है, जो सिर्फ लेना जानती है, उसको भी प्यार मिला ही है, दिया थोड़ी है। अब दो में तकरार होगी, दो भिखारी हो जाएंगे इकट्ठे, तो सिर्फ झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए आज भी संयुक्त परिवारों को प्रोत्साहन देना। जहाँ संयुक्त परिवार होंगे वहाँ प्यार, झगड़े, लिचीना, झपटी, लेना देना सब होगा, और वो बच्चों का पूर्ण विकास हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाने से बच्चों का पूर्ण विकास नहीं होगा। पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। आप कौन किसको पूछता है? तो इसीलिए कहा है कि भगवान, भूख भी एक बहुत बड़ी बाधा है, प्यास भी। लोग कहते पानी कहीं का पी लो, पानी पीने, पानी में क्या है, पानी मत पी लेना। चारू दत्त जैसा त्यागी जो शादी की परिभाषा नहीं जानता था, विवाह हो गया, पत्नी कहती तुम्हें पता नहीं, शादी हो गई, वो कहता पता है। कहते आप जानते नहीं कि मेरे साथ आपको थोड़ा समय देना चाहिए। वो कहता है, वो कहती है पत्नी के बारे में आपको ज्ञान नहीं क्या? तो कहता है किताब ढूंढूंगा, मिलेगी तो तुझे भी पढ़ने दूंगा और मैं भी पढ़ूंगा। सोचो इतना त्यागी। और एक बार वेश्या के घर, उसकी माँ ने तो खैर छल से, आप विषय वासनाओं के लिए कितना प्रयास करते हैं, उसकी माँ ने एक बार छल से वेश्या के घर पर हाथी लड़वा दिए थे और धोखे से भेज दिया था। और एक बार उसके घर का जरा सा पानी पी लिया, लौट कर नहीं आया। और ऐसे ही कहते हैं जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, और हिंदू पुराण के अनुसार जब भीष्म पितामह को गोलियां बाणों की सैया पर सो रहे थे, तब अर्जुन ने कहा कि पितामह कुछ उपदेश दो। तो द्रौपदी व्यंग से हंसी कि हूँ आप उपदेश देंगे। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया। अर्जुन कहने लगा तू कैसी है, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर की, हमारे कुल की आन मान शान आज मृत्यु सैया पर पड़े हैं, इनने पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया और आज जीवन भर सत्य का उपदेश दिया और आज मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मैंने कुछ कहा तो तू व्यंग से हंस रही है। भीष्म पितामह कहते हैं बेटा उसे हंसने दो, द्रौपदी हंसो, खूब हंसो, मुझे पता है तुम्हें हंसी क्यों आई। जब भरे दरबार में पुत्र वधू का चीर हरण हुआ, पर्दे में रहने वाली नारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, तब मेरी जबान नहीं हिली। जब तुम्हारे पति को जुए में धोखे से हरा दिया, खोटे फांसे तैयार किए गए, अन्याय हुआ, तब मेरी जबान कुछ नहीं कह पाई। जब तुम्हें अज्ञातवास दे दिया गया, तुम भीलों की तरह, नौकरों की तरह कहीं कहीं काम करते फिरे। द्रौपदी जैसी महारानी किसी के यहाँ दासी का काम किया, तब मेरे से कुछ न्याय नीति नहीं बनी, मैंने कुछ सहायता नहीं की,
जब तुम अज्ञातवास में छुपे छुपे भटकते रहे, तब मेरे से कुछ नहीं बना तुम्हारा सहायता करते हुए, तब मैंने कोई धर्म का उपदेश नहीं दिया, तब मेरे मुंह से कोई न्याय नीति की बात नहीं निकली। आज मैं मृत्यु सैया पर पड़ा हूं, तो बेटी तुम्हें सही हंसी आ रही है कि अब क्या कहोगे न्याय की बात, अब तो मरने का टाइम आया। लेकिन बेटी, उस समय में कौरवों का अन्न खाता था, इसलिए मेरी जुबान सत्य कहने के लिए नहीं हिली। और आज मैं तेरे पति के बाणों से वो विषाक्त रक्त निकल गया है, इसलिए आज मैं कुछ सत्य की बात कहूँ। आप भी ध्यान रखना, जब तक हम अन्न गलत खाते रहेंगे, सब लोग कहते हैं अब तो पैकिंग की चीज आती है, जीव नहीं पड़ते हैं। सोच कर देखना, घर की रोटी, आज की रोटी कल शाम तक खा लो तो खराब हो जाती है, और डबल रोटी 2-4 महीने की हो तब भी खराब नहीं होती है, उसमें जीवाणु आपको फफूंदी नहीं दिखती है। आप बड़े खुश होते हैं कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी रहती है। अच्छी क्या रहती है, उसमें ऐसे एसिड डाले गए हैं जो जीवाणुओं को, छोटे जीवाणुओं को मार देंगे। यदि छोटे जीवाणुओं को तुरंत मार देंगे तो आप जैसे बड़े जीवाणु को थोड़े बहुत दिन बाद मार देंगे, मार जरूर देंगे। लेकिन हम लोग आजकल सोचते हैं बहुत तरक्की की है। अरे तरक्की नहीं की है, हमने अवनति की है, पतन किया है। तो कहते हैं भगवान आपको प्यास भी नहीं लगती है, हम लोग तो बड़े दुखी हैं खाने पीने के कारण। रात भरे दिन रीते इन पेटन ने जग जीते, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ। और अन रीते अनरथ करे और भरे बिगाड़े पीठ। जब खाली रहता है तो बहुत अनर्थ कर देता है, चोरी अन्याय अत्याचार कुछ भी कर देता है, और भर जाता है तो गंदगी कर देता है। और कभी खाओ, सुबह का खाना निपटता नहीं, शाम की योजनाएं बनने लगती है क्या खाना। सबसे ज्यादा महिलाओं का टाइम किस में जाता है, खाने में जाता है। लेकिन महिलाएं बड़ी अच्छी होती है बेचारी, अपने लिए थोड़ी खाना बनाती है, अब परोपकार के लिए बनाती हैं। लेकिन आजकल बड़ा बुरा सिस्टम चल गया, दिन भर किचन का काम ही नहीं निपटता है। सब लोगों की अलग अलग फरमाइशें हैं, किसको क्या खाना। अरे भोजन का टाइम जितना, भोजन जब सामूहिक में बनेगा तो टाइम भी बचेगा। यदि 4 महिलाएं घर में हो और 1-2 भोजन बना ले तो 2 महिलाओं की शक्ति किसी अच्छे कार्य में लग सकती है, समाज देश राष्ट्र के काम आ सकती है। लेकिन सारी शक्ति लोग कहते हैं हम 2, हमारे 2, हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो 2 नहीं होते तो तुम कहां से आते। इसलिए कभी नहीं करना, सिर्फ मेरी भावना पढ़ने से काम नहीं होगा। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उरी आवे। यदि तुमने बड़ों की इज्जत नहीं की तो तुम्हारी इज्जत भी नहीं होगी। तुमने यदि उन्हें दूध पिलाया होगा तो पानी की उम्मीद करना, ये अवसर्पणी काल है, सब कुछ घटेगा ही घटेगा। तो कहते हैं तिरसा, क्षुधा और क्या कहते हैं विस्मय, आश्चर्य नहीं होता है। हम लोग तो जरा सी बात सुन लें, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, अरे डर लगता है, पूरा तुरंत अपन विस्मय में आ जाते हैं, खेद में आ जाते हैं, जरा सा हो जाए दुखी हो जाते हैं। सच बताना, यदि ट्रेन का एक्सीडेंट हो, किसी ट्रेन का, और आपका बेटा भी उसी ट्रेन में आने वाला हो, तो आपको रात में नींद आएगी क्या? जब तक बेटे की सूचना नहीं मिल जाएगी तब तक तुम रात में सोओगे नहीं। और भले उसमें 2000 लोग मर जाएं, 500 लोग मर जाएं ट्रेन में, जैसे ही तुम्हारे बेटे से बात हो जाएगी कि मम्मी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो घर के लिए गाड़ी में भी बैठ गया, वैसे ही आप क्या कहते हो, चलो अब सो जाओ, बेटे से बात तो हो गई। तुम्हें मरने का दुख नहीं है, इतने लोग मर गए उसके लिए तुम 1 घंटा नहीं जागते हो। लेकिन अपना मर गया इसकी बड़ी चिंता है। अपना खतरे में आ जाए तो तुम्हें विस्मय सोने नहीं देता है। आरत, आरत यानी अरति, आर्द्रोध्यान, स्त्री वियोग अनिसंयोग, अपना हो तो भी दूसरा बुरा हो उसके साथ भी नहीं रहना चाहते। सच बताना,
और कहते हैं रोग शोक, रोग तो आजकल घर बन गया रोग का, तो क्योंकि हमारी ही चिंताएं हमें रोग का कारण बन जाती हैं। जब चिंताएं होती हैं तो हम ठीक से भोजन नहीं करते हैं, भोजन करते हैं वो विषाक्त हो जाता है, किसी से कुछ कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, वो अंदर ग्रंथि बन जाती है, प्राण वायु ठीक से प्रवाहित नहीं होती है और वो जहां रुक जाती है वहीं अवरुद्ध हो जाती है। और रोग शोक, एक एक रोगों का क्या इलाज कराना, सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह भाव लाना कि देवता रोग ठीक करने आ गए थे, लेकिन वो कहते हैं रोग ठीक करना है तो वो रोग ठीक करो, जन्म जरा मृत्यु का रोग ठीक कर दो। और भगवान को बाल वैद्य कहा है, भगवान स्वयं स्तोत्र में कहा है कि भगवान आप अनाथों के वैद्य हो, और कैसे वैद्य हो, कुशल वैद्य हो, जो जन्म जरा और मृत्यु के रोगों को नष्ट कर देते हो। मद अहंकार बड़ी बुरी चीज होती है, क्योंकि बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। चेहरे पे चेहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। मंदिर में हमारा लेवल नहीं छूटता है, और कोई अफसर आ जाए तो ऐसे झुक जाते हो जैसे उसके चरणों में लौट जाओगे। ये तुम्हारा अहंकार ही तो है। कोई आपसे पूछे कौन है तो आप क्या परिचय देते हो, आप हमें नहीं जानते हो। एक व्यक्ति गया और स्वर्ग में बोला कि क्या बात है, कोई तैयारियां नहीं है, और ये हमारे गांव का फकीर बिल्कुल कुछ नहीं करता था, इसको इतना सम्मान मिल रहा है, ये ऊपर बैठा हुआ है। तो उसने कहा कपोल कल्पनाएं, कहता कोई नहीं है। उसने कहा कि क्यों, तुमने क्या किया? कहने लगी भाई मैं तो साल में 300 रुपये दान दिए, और इसने तो 3 रुपये भी नहीं दिए, 3 पैसे भी नहीं दिए। उसने कहा ये तन और मन से सेवा करता था, तुमने जो पैसे भी दिए वो अखबार के लिए दिए। और कहने लगा यहाँ मेरा कोई सम्मान उम्मान नहीं है, अखबार नहीं है क्या? पूरे अखबारों में मेरे मौत की खबर है, यहाँ अखबार नहीं आता है क्या? उन्होंने कहा यहाँ अखबार नहीं आता है। तो कहने लगा फिर क्या हिसाब है, मेरा भी कुछ होना चाहिए। उन्होंने कहा हिसाब तेरा यही है कि तूने 300 रुपये दिए ना, तू 350 रुपये ले और नरक चला जा, क्योंकि ब्याज सहित पैसा ले जा। तूने इतने 3 करोड़ कमाए तब नहीं कहा, उसका हिसाब नहीं दिया। इसने जीवन में जो कमाया सब अर्पण कर दिया, इसलिए यही स्वर्ग का अधिकारी है। वंदन शत अभिनंदन, हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन, हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा
जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपकलाल छोटालाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजीराम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050055258, IFS कोड ICIC 0000250,